यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर डाले जा रहे वोट। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 3 बजे तक 43% मतदान। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। रामपुर सीट पर 3 बजे तक 26.32% मतदान। खतौली सीट पर उपचुनाव का रण जारी। 3 बजे तक 40% हुआ मतदान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया मतदान। कहा, मतदाताओं के साथ की गई मारपीट। सपा के पक्ष में वोट पड़ने से घबराई भाजपा। अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, लखनऊ से अफसरों पर बनाया गया दबाव। मैनपुरी में अपनाए गए तरह तरह के हथकंडे। मैनपुरी में है कुछ बूथ, कुछ करेल में है जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए, उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारी ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहाँ से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते हैं? तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है? मैनपुरी के विकास का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मैनपुरी का विकास नेताजी की देन। हर वर्ग के लोगों से सपा को वोट किया। सैफई में शिवपाल यादव ने किया मतदान। कहा, डिंपल यादव बड़े अंतर से जीत रहे। नेताजी ने यहां कराया बहुत काम। डिंपल यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कहा, मैनपुरी के डीएम ने सपा कार्यकर्ताओं का नहीं उठाया फोन। चुनाव में आई धांधली की शिकायतें। सैफई में मतदान को लेकर बोले धर्मेंद्र यादव, सपा के लोगों को किया परेशान। डिंपल यादव की होगी ऐतिहासिक जीत। डिंपल यादव जी की ऐतिहासिक जीत होगी। हमारी डिंपल जी परिवार की महिला हैं। कहीं ना कहीं जहाँ नेताजी के प्रति लोगों में इमोशंस हैं, और महिला होने के नाते उनके साथ और ज्यादा इमोशंस जुड़े हैं। मैनपुरी में मतदान को लेकर सपा ने लगाया बड़ा आरोप। एसडीएम और इंस्पेक्टर ने किया भाजपा के गुंडे बनकर काम। केहारी में कुल्लू प्रधान के घर में घुसकर इंस्पेक्टर ने गाली गलौज की। खतौली में चुनाव को लेकर सपा ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह ने किया भाजपा के एजेंट के रूप में काम। मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर उन्हें डांटकर वापस भगाया। मैनपुरी में सपा के आरोपों पर बोले भाजपा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री। सपा के ट्वीट और आरोप पर बौखलाहट उनके सामने बड़े अंतर से खिलने जा रहा कमल। रामपुर में मतदान के बाद बोले मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर, मैनपुरी और खतौली में खिलेगा कमल। जो ठेकेदार थे अब नहीं रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव में जनता के आशीर्वाद का किया दावा। कहा, लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट किया। तीनों सीटों पर खिलने जा रहा कमल। साक्य को कमल चुनाव चिन्ह जाके बटन दबा रहे हैं। अभी तक के परिणामों से मैं कह सकता हूं कि वहां प्रचंड विजय मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उपचुनाव में मतदान को लेकर बोले यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तीनों सीटें जीत रही भाजपा। मैनपुरी और रामपुर में हो रहा परिवर्तन। विधानसभा में सीएम योगी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। कहा, भारत की राजनीति में मुलायम सिंह का बड़ा योगदान। भारतीय राजनीति के संघर्षशील युग का अंत। मुलायम सिंह यादव को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा, एक साधारण परिवार से आकर की समाज सेवा, नेताजी के परिजनों के प्रति संवेदना। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पिता और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने कहा, आकाश सक्सेना ने आजम खान के घोटालों को खोला। भाजपा की होगी 100% जीत। इटावा में भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने किया मतदान। जसवंत नगर विधानसभा में अपने गांव धौलपुर खेड़ा में पत्नी सीमा शाक्य के साथ वोट डाला। रामपुर में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना पर तंज कसा। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, सदन में आज मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने नहीं दी श्रद्धांजलि। पत्नी को चुनाव जिताने में लगे रहे अखिलेश। खतौली में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी ने मतदान किया। मतदान के बाद भाजपा की जीत का किया दावा। रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम लोधी का दावा, रामपुर में खिलने जा रहा भाजपा का कमल। सपा ने हार की वजह से लगाया धांधली का आरोप।
पूर्व मंत्री कासिम अली खान ने किया मतदान, कहा अब रामपुर में होगा बदलाव, भाजपा विधायक लाएंगे विकास की लहर। मैं तो सबसे पहले तो बदलाव चाहता हूं और तरक्की चाहता हूं कि यहाँ जो भी रामपुर की जो हालत आजम के ज़माने में हुई, उसके कार्यकाल में हुई, उसमें सुधार है और बेहद सुधार है। अभी तो रामपुर गड्ढे में गिरा हुआ है। खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने लगाया आरोप, कहा प्रशासन ने खुद लड़ा चुनाव, भाजपा को जिताने के लिए लगाया जोर। रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, कहा प्रशासन ने मुस्लिमों को वोट डालने से रोका, हमारी नहीं हुई कहीं कोई सुनवाई। वोटिंग जब ही तो पड़ेगी जब पुलिस घरों से निकलने देगी, गलियों के नुक्कड़ों पे खड़ो होकर रोक रही है, पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दे रही है, पर्चियां फाड़े दे रहे हैं, वोट डालने ही नहीं दे रहे हैं। उनकी एक ही पॉलिसी है कि वोट नहीं पड़े, और इन हालात में रामपुर में 8-10% पोलिंग करा दें नगर के अंदर। लखनऊ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर किया प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर लगाया नाकामी का आरोप। सिद्धार्थनगर में अज्ञात युवती की मौत का पुलिस ने किया खुलासा, पति ने दोस्त के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में डॉग बाइटिंग का एक और मामला सामने आया, राह चलते व्यक्ति पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अंबेडकर नगर में शादी समारोह कार्यक्रम के दौरान चली गोली लगने से एक युवक घायल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। प्रयागराज में शराब के नशे में युवक और युवती ने जमकर हंगामा किया, हंगामे को देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई, नशे की हालत में कई गाड़ियों को मारी टक्कर। आगरा में घर में घुसकर चैन लूट से मचा हड़कंप, बाइक सवार बदमाश ने घटना को दिया अंजाम, दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की चैन लूटी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा, डीसीएम ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, हादसे में 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। काशीपुर में बाइक सवार स्कूली छात्र छात्राओं को कैंटर ने टक्कर मार दी, हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चमोली में बेकाबू बुलेरो खाई में गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने आज साबरमती में अपना वोट डाला, पहले लोगों के बीच लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार किया, बाद में सड़क पर चलते हुए स्याही का निशान भी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के भाई सुमा भाई ने भी आज वोट डाला, भाई ने मोदी को थोड़ा आराम करने की सलाह दी। पीएम मोदी की मां हीरा बा ने भी आज मतदान किया, गांधीनगर के रायसेन पोलिंग बूथ पर वोट डाला, व्हीलचेयर पर बैठकर आई हीरा बा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद की नारनपुरा में परिवार के साथ वोट डाला, बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ ही मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में वोट डाला, विरमगाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं हार्दिक पटेल ने कहा 150 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दूसरे चरण के चुनाव में मतदान किया, अहमदाबाद के शिलाज पोलिंग बूथ पर वोट डाला, कहा चुनाव में बीजेपी तोड़ देगी सारे पुराने रिकॉर्ड। 5 राज्यों की 1 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हुआ, यूपी की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर खतौली विधानसभा सीट शामिल। उपचुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे के साथ आएंगे। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव में वोटिंग की, अखिलेश बोले पुलिस हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रही, चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ऑपरेशन हुआ, लालू की छोटी बेटी रोहिणी ने एक किडनी पिता के लिए डोनेट की, लालू की बेटी मीसा ने अस्पताल से तस्वीरें शेयर की। उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर में 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ, इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात की मौत का गंभीर मामला सामने आया, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लाइट जाने की वजह से मौत हुई, अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इंकार किया। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे का उद्घाटन करेंगे। आज सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने निर्माण की समीक्षा की।
आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी ने वोट डाला। ईशुदान गढ़वी ने 103 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद जताई। हिमाचल के बाद आज गुजरात में भी जनता का ईवीएम में बंद होने कर अपना फैसला। गुजरात के नतीजे अब हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस विधायक कांति खराड़ी का आरोप, बीजेपी उम्मीदवार और उनके लोगों ने तलवार से हमला किया। कांग्रेस विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की। विधायक बोले, भागकर हमने जान बचाई। इंडोनेशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट सेमेरू फटा, 8 किलोमीटर दूर तक बहा लावा। गर्म गैसों ने तोड़ डाला ब्रिज। टॉप 16 राउंड में इंग्लैंड ने सेनेगल को 3-0 से मात दी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। अब अगले मैच में फ्रांस से सामना होगा। तीसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डिफेंसिंग चैंपियन फ्रांस के पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस विश्व कप इतिहास में 9वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। ओलिवर जिरू ने 44वें मिनट में फ्रांस का पहला गोल किया। किलियन एम्बाप्पे में 74वें और 90वें मिनट में 2 गोल किए। पोलैंड सिर्फ 1 गोल कर पाई। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने अब तक मकर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे। वर्ल्ड कप के इतिहास में एम्बाप्पे के कुल 9 गोल। आज वर्ल्ड कप में रात 8:30 बजे जापान का मुकाबला 2018 के रनर अप टीम क्रोएशिया से होगा। वहीं देर रात ब्राजील और साउथ कोरिया क्वार्टर फाइनल में जगह के लिए लड़ेंगे। साउथ कोरिया के खिलाफ नॉकआउट मैच से पहले ब्राजील के लिए खुशखबरी। कप्तान और सुपरमास्टर नेमार 2 मैचों के आराम के बाद टीम के साथ ट्रेनिंग करते दिखे। पहले वनडे में एक रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया सिर्फ 41 ओवर में 186 रन पर ऑल आउट हुई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 70 गेंदों में 73 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश के 136 पर 9 विकेट आउट हो गए, लेकिन आखिरी विकेट के लिए मेहदी हसन और मुस्तफिजुर ने 51 रन की नाबाद साझेदारी की और बांग्लादेश को जीत दिलाई। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर और डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने 2-2 विकेट गिराए। एक्टर राणा दग्गुबाती ने खराब सर्विस को लेकर इंडिगो एयरलाइन पर जमकर निकाली अपनी भड़ास, ट्वीट कर लगाए लापरवाही के आरोप। बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन को पड़ा दिल का दौरा। कोकिला धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया, हालत नाजुक। साउथ फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा। 20 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद स्टंटमैन की मौत हो गई। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की फिल्म विद्युत लय की शूटिंग के दौरान घटना हुई। सेक्स एजुकेशन पर फिल्म बना रहे अक्षय कुमार साइंस फिक्शन को लेकर अगली वेब सीरीज से पर्दा उठाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।